अभी सभी लोगों का जो ध्यान है ना, वो जो आरक्षण का खिलाफ जो याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसी के ऊपर है। आप न्यूज़पेपर उठाते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, हर जगह आपको ये देखने को मिलता होगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना सवाल किया गया याचिकाकर्ता जो है उसके वकील के ऊपर। देखें, याचिकाकर्ता जो है वो ये कहा कि जो एक तरह से 103वां संशोधन किया गया किसमें, संविधान में, वो जो है असंवैधानिक है ना। मतलब है कि उसको नहीं करना था। ये किसका कहना? याचिकाकर्ता के वकील का कहना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 103वां जो संशोधन किया गया तो उसमें किया क्या गया? जो संविधान का यानी संशोधन किया गया उसमें क्या किया गया? तो उसमें देखें, बता दें कि वर्ष 2019 में जो है ये 103वें जो है यहाँ पर वो संविधान संशोधन किया गया, जिसमें जो अनुच्छेद जो 15 है और 16 है उस दोनों में संशोधन किया गया। और यहाँ पर करने के बाद जो है आर्थिक रूप से, मतलब इसमें ऐड जो कर दिया गया संशोधन करके कि आर्थिक रूप से जो है यहाँ पर रूप से पिछड़े, ऐसा बताएगा। मतलब कहने का मतलब जो कि फाइनेंशियली वीक है, कमजोर व्यक्ति है तो उसको 10% जो है वो आरक्षण दिया गया, माना उसको 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये जो है यानी याचिकाकर्ता के वकील क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि संविधान में जो संशोधन किया गया, 103वां संशोधन जो किया गया 2019 में, वो असंवैधानिक है, उसको असंवैधानिक बताया जा रहा है वहां पे, है ना। अब याचिकाकर्ता का कहना है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये लंबे समय तक नहीं रहने वाला। सीधी सी बात है, जो आप समझें, है ना, मामले को पूरा समझें, है ना। तुरंत आप माइंड में आप डिसीजन नहीं ले लें, है ना, कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन पहले जो आखिर हो क्या रहा वो समझना। रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ना, रिजल्ट हम देने वाले हैं, लेकिन जो फाइनल जजमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। कोई एक पक्ष जो है आप खुद जजमेंट नहीं दे सकते हैं। अब यहां पर बस याचिकाकर्ता का जो कहना बस वो है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता का कहना कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि आज किसी का आर्थिक ठीक है ना, खराब है, और कल ठीक हो सकता है। ऐसा किसका कहना? याचिकाकर्ता के वकील का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है याचिकाकर्ता के वकील से सवाल पूछा गया। क्या सवाल है तो उसको भी जानते हैं। सबसे पहले वकील से पूछा गया कि आखिर गरीब को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता। गरीब को समझने वाली बात है, गरीब को, जो गरीब है ना, गरीब को आरक्षण जो है वो क्यों नहीं दिया जा सकता। कल गरीब अमीर बनेगा, आरक्षण नहीं लेगा, सीधी सी बात है। आज हमारे देश में जो आरक्षण है, आप एससी को जो है यहाँ पर 15% आरक्षण दे रहे हैं, एसटी को जो है 7.5% आरक्षण दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस जो है 2000 यहाँ पर 19 में जो एक तरह से आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया 10% दिया गया, और ये सब तो पहले से था। ओबीसी को जो है वो 27% का आरक्षण है। अब इनके अलावा बाकी शेष में आते हैं वो कैटेगरी जो कि जनरल में होते हैं, है ना। जनरल में है सब कुछ से, यानी फाइनेंशियली वीक भी नहीं है, ठीक ठाक है, तो उसको जो है वो जनरल में चले जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम अभी चल रहा है। सभी लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो है जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सभी लोगों का नजर इस पे है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट ने में जो है यहाँ पर आर्थिक पिछड़ापन जो है वो अस्थायी होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है ना कि आर्थिक पिछड़ापन जो होता है वो अस्थायी होता है, और जो सामाजिक होता है ना, वो सामाजिक जो पिछड़ापन है ना, तो वो एक तरह से लंबे समय तक चलता है। मतलब सामाजिक अगर कोई पिछड़ापन वाली बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना बस ये है कि यदि कोई गरीब है तो इसका ये मतलब नहीं कि वह गरीब रहेगा। सीधी सी बात है। आज से 10 साल पहले का आप देख लें, आप अपने क्षेत्र में देखें, कहीं और जगह देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने क्षेत्र में देखें कि आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति होगा,
अगर उसका परिवार जो होगा वो गरीब होगा, है ना, गरीब होगा, तो आज कोई जरूरी नहीं, या तो आज वो बहुत गरीब हो गया होगा और नहीं तो उसका परिवार जो है आज फाइनेंशियली काफी एक तरह से स्ट्रांग हो गया होगा। क्यों? इसीलिए कि उसके परिवार में सभी लोग जो है आगे बढ़े, कमाए, और पहले से जो है सिचुएशन आज कहीं बेहतर है। लेकिन आज आप ऐसा भी देखे होंगे कि 10 साल पहले, है ना, आप बहुत जरूर देखे होंगे कि 10 साल पहले कोई व्यक्ति जो है वो क्या था, बहुत अमीर था, और आज देखेंगे ना, आज वो जो है एक तरह से काफी एक तरह से नीचे स्तर पे है। तो ये जो है समय के साथ जो आर्थिक स्थिति है वो समय के साथ बदलना तय है। एक जैसा हमेशा संभव नहीं हो सकता। आज आप अच्छे सिचुएशन में हैं, हो सकता है कि आपका आने वाला होगा वो बहुत अच्छे सिचुएशन में चला जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि आज आप अच्छे सिचुएशन में हैं, आपका आने वाला जनरेशन जो है आपको काफी लो स्तर पे लेके चला जाएगा। तो इसीलिए अब यहां पर अगर एक जो ये 10% वाला जो सिस्टम लाया गया, इसमें कि जो एक तरह से आर्थिक, ठीक है, एक तरह से जो अब यहाँ पर जो सामाजिक रूप से अगर बात करें, यहाँ पर पिछड़ेपन जो थे उनको पहले से सीटें आरक्षित थी, उसके बाद जो है जो गरीब लोग उसमें हुए उनको जो है यानी आरक्षण दे दिया गया कि जो गरीब होंगे उनको एक तरह से जो स्वर्ण होंगे उनको 10% जो है आरक्षण दे दिया गया संशोधन करके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका आज प्रक्रिया जो है यानी कोर्ट में है, फाइनल जजमेंट जो है वो भी जो है आपको जल्द देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी फैसले को जो सुरक्षित रखा गया। फैसला आना बाकी है, फैसला आना बाकी है, लेकिन आना तो तय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आप अब सुप्रीम कोर्ट की बातों से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि आखिर क्या होने वाला है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का बस यही कहना था कि पिछड़ापन जो है वो दूर हो जाए, जो गरीब है वो उसमें एक तरह से जो गरीब है उसको अगर आरक्षण मिलता है वो उसका लाभ लेके अगर उसका पिछड़ापन जो है वो दूर हो जाता है तो वो आरक्षण से ठीक है आगे चल के वंचित हो जाएगा, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, है ना, कि गरीब को क्यों ना एक सामाजिक वर्ग जो है माना जाए, गरीब जो है उसको भी क्यों ना एक सामाजिक वर्ग माना जाए। आप आज दलील इसलिए लेकर आए हुए हैं कि जो एक तरह से ये संशोधन है वो गलत हुआ, ठीक बात जो भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना, वकील से पूछा गया कि जो सामाजिक वर्ग आज जो लोग हैं, है ना, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, गरीब को क्यों ना एक सामाजिक वर्ग माना जाए और उनको आरक्षित किया जाए ताकि उनका उसको लाभ मिल सके। अब आपकी अलग अलग राय होंगे, सबके अपने अलग अलग विचार होंगे, आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन जो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय है, कहीं ना कहीं उनका जो भी फैसला होता है हम लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। जो भी फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, लोगों के किसी लोगों के पक्ष में फैसले होंगे, किसी लोगों के जो है पक्ष में फैसले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो अगर जो फैसला होता है सर्वोच्च न्यायालय का उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, जो भी फैसले दिए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यह जो आरक्षण पद्धति है अगर उसकी बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारा देश जो है भारत सिर्फ वहीं पर ऐसा कुछ है जो आरक्षण का नियम है, अमेरिका में भी है ना, चीन में भी आरक्षण के लिए जो है एक तरह से आरक्षण पद्धति है, जापान में है ना, ब्राजील में है। तो ये जो तमाम कंट्री हैं, तो तमाम बड़े बड़े देशों में भी जो है वो ये आरक्षण जो है ईमानदारी से दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले, लेकिन जो बड़े बड़े देश है ना वहाँ पर जो आरक्षण है यानी एक वहाँ पर भी एक वर्ण को दिया जाता है, यानी जो नस्ल वहाँ पर जो कहा जाता है ना कि नस्ल भेद के जो शिकार होते हैं, है ना, उनको एक तरह से सामाजिक समता के लिए जो है वो आरक्षण देने का प्रावधान है, आरक्षण देने का नियम है।
तो इसीलिए आप देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। जैसा भी फैसला आएगा सबों को उसका सम्मान करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं